तो आज स्टार्ट करना है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं, कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे पढ़ना है। मोल में आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन कहते किसको है, तो सबसे पहले याद रखना होता है होमोजेनस मिक्सचर। क्या होता है जी, ये याद रखना, इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। एक से ज़्यादा कंपोनेंट का कैसा मिक्सचर होना चाहिए, होमोजेनस। टू और मोर कंपोनेंट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन। जैसे समझना, रुको एक मिनट, देखो होमो का मतलब समझना, होमोजेनस का मतलब समझना। देखो होमो मतलब होता है सेम और जीनस मतलब होता है फेज, अवस्था। जैसे समझो चीनी और पानी को मिलाओगे तो मिलने के बाद क्या होगा एक दूसरे में घुल मिल जाएगा। तो घुल मिल गया तो क्या कहोगे, एक जैसा हो गया। कैसा हो गया, एक जैसा। इसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनस। क्या बोलते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलाने के बाद अगर एक दूसरे में मिल जाए, जैसे शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन क्यों कहोगे, बोलो यहाँ पे एक कंपोनेंट शुगर और दूसरा क्या है, वाटर। तो शुगर क्या होगा, वाटर में जाके घुल मिल जाएगा। तो ये कैसा सॉल्यूशन तैयार हुआ, होमोजेनस। कैसा हुआ, तो अगर दो या दो से पदार्थ कुछ ज़्यादा को मिलाने के बाद अगर आपको होमोजेनस एक जैसा मिलता है तो बोलो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। बोलते जाना। इसमें मेनली कितना कंपोनेंट, दो। मेनली कितना कंपोनेंट, दो। बोलो कौन कौन सा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सुनना, जिसको घुलाते हैं सॉल्यूट, जिसमें घुलाते हैं सॉल्वेंट। फिर सुनना, जिसको घुलाते हैं बोलना सॉल्यूट, और जिसमें घुलाते हैं, तो जिसको घुलाओगे उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, कम, लेस अमाउंट में। और जिसमें घुलाओगे उसकी मात्रा क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो आपका जो अभी तक का जो जितना भी बुक्स वगैरह में पढ़ोगे कि जनरली लिखा जाता है सॉल्यूट का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और फिर से बोलो, जिसको घुलाए, विच इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें घुलाए बोलना सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट, दो। कौन कौन सा, सॉल्यूट और जिसको घुलाए सॉल्यूट और जिसमें घुलाए सॉल्वेंट। से चीनी पानी का घोल लगा तो इसमें दो चीज़, एक चीनी और दूसरा पानी। तो चीनी क्या कहलाएगा, बोलो सॉल्यूट, और पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। क्लियर है, बस याद रखना होमोजीनस हो जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मिलाने के बाद घुल मिल के एक जैसा हो जाए। तरो यहाँ तक मेंशन कर दिए। फिर सुनो, जिसको घुलाए सॉल्यूट, जिसमें घुलाए सॉल्वेंट। सॉल्यूट की अमाउंट क्या होना चाहिए, कम, और सॉल्वेंट का क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अब यहाँ देखो, जैसे तो ये सब चीज़ आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट पहले पढ़ना था, पहले सब पढ़ना था। जैसे मान लो एक हम मिक्सर लिए किसका, सॉयल और वाटर का। ठीक है, समझना है इस बात को। सॉयल और वाटर का मिक्सर लिए तो होगा क्या कि पानी में लेकर के उसको पूरा घोल बना दो और थोड़ा देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दो। तो जैसे छोड़ोगे यहाँ पे देखो नीचे में आपको इस तरह से पानी और वो कीचड़ जो होगा बैठ जाएगा। तो बोलो ये आपको नेकेड आई से दिखाई दे रहा है, बोलना सस्पेंशन। क्या बोले, उसके बाद क्या होगा कि कुछ दूर तक दिखाई देगा कि कुछ उसमें घूम रहा है। देखो छोटा छोटा पार्टिकल नजर आएगा जो घूमता हुआ दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स। क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स। और ऊपर में नजर आएगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, पानी एकदम बिल्कुल क्लीन है। लेकिन उस पानी को अगर टेस्ट करोगे तो उसमें मिट्टी का टेस्ट आएगा। यानी मिट्टी क्या है, घुला हुआ है। अरे मिट्टी क्या है, घुला हुआ है। यानी कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस। कैसा है, तो होमोजीनस मिक्सचर को क्या बोले, बोलना सॉल्यूशन। और जब आपको नेकेड आई से दिखाई दे रहा है कि अलग अलग है, मिट्टी का पार्टिकल आपको नजर आ रहा है, तो उसको क्या बोले थे, सस्पेंशन। और कुछ एक घूम रहा है, आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो ये सब कैसा है, दो अलग अलग चीज दिखाई दिया तो बोलो हेट्रोजीनस। और ये कैसा था, घुल मिल गया तो होमोजेनस। याद रखोगे मिक्सचर में कितना कंपोनेंट, तीन, सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोले, होमोजेनस को। और ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है और सस्पेंशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजेनस। पहले पढ़ना था कोलॉइड, अब पढ़ना नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि कोलॉइडल कैसा होता है, हेट्रोजीनस। कैसा होता है,
उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, कंसंट्रेशन टर्म। पहले उतारो। चलो अब कंसंट्रेशन टर्म देखो, रुक जा, छोड़ कॉपी पेन, समझना बात को। देखो यार, कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं किसको? तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो चीनी पानी का घोल होगा, तो क्या होगा कि चीनी जितना ज़्यादा होगा उसमें मिठास ज़्यादा होगा। मेरी बात को समझना, बात को पकड़ना, नहीं तो लोग समझ नहीं पाता है। चीनी ज़्यादा होगा तो मिठास ज़्यादा होगा, तो बोलो मिठास जितना ज़्यादा होगा उसको बोलोगे कंसंट्रेटेड। क्या बोलोगे? तो सिंपल सा चीज़ है कि जो उसका खूबी है वो अगर ज़्यादा है तो वही क्या बताएगा, उसका कंसंट्रेशन। अगर होगा तो बोलना जितना ज़्यादा चीनी यानी जितना ज़्यादा सॉल्यूट, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो सॉल्यूट के साथ कैसा रिलेशन, डायरेक्ट का। अगर पानी ज़्यादा कर दोगे, सॉल्वेंट ज़्यादा कर दोगे, तो क्या होगा, मिठास घट जाएगा। तो सॉल्वेंट के साथ कैसा हुआ, इनवर्स का रिलेशन। और सॉल्यूट के साथ क्या हुआ, बोलना डायरेक्ट के साथ। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही कौन होगा, सॉल्यूशन। अब दिमाग में बैठाओ, कभी भी कंसंट्रेशन टर्म सीखेंगे हमेशा ऊपर में कौन, बोलो सॉल्यूट, नीचे में कौन, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, कौन, सॉल्यूशन। सब जगह आएगा सॉल्यूशन, केवल एक जगह आएगा सॉल्वेंट, वो है मोलालिटी। कौन सा टर्म, बोलो कंसंट्रेशन टर्म में हमेशा ऊपर कौन, नीचे कौन, केवल एक टर्म आएगा मोलालिटी, जिसमें आएगा सॉल्वेंट। दिमाग में बैठा ले, जितना ज़्यादा चीनी उतना ज़्यादा मिठास, तो ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में कौन, सॉल्यूशन, एक जगह आएगा कौन, सॉल्वेंट। मेंशन कर, यही सब छोटा छोटा। चलिए देखिएगा, अब कहता है कंसंट्रेशन टर्म में पहला जो आप लोगों को पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन टर्म, कौन सा, परसेंटेज स्ट्रेंथ। कौन सा, दो चार चीज़ बता दो आप लोग। परसेंटेज को कितना में सोचते हैं, 100 में। कितना में, फ्रैक्शन को 1 में, कितना में, और मिलियन, मिलियन और बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन आएगा यहाँ पे तो 10⁶, और बिलियन आएगा तो 10⁹। ठीक है, बिलियन टर्म यहाँ यूज़ नहीं होता, मिलियन यूज़ होगा। चलो छोड़ो, जहाँ जो आएगा बोलो। परसेंटेज कितना हम सोचते हैं, छोड़ दे कॉपी पेन। अभी यहाँ देख, यहाँ पे 3 टर्म आप लोग को पढ़ना है। यहाँ देख, पहला पढ़ना है मास परसेंटेज। क्या पढ़ना है, या इसको ऐसे भी लिखा रहता है परसेंटेज बाई वेट। बाई वेट को ऐसे याद रखोगे, W/W। क्या बोले, W/W। यहाँ देखो वॉल्यूम परसेंटेज यानी परसेंटेज बाई वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, V/V। और यहाँ लिखा रहेगा मास बाई वॉल्यूम, यहाँ लिखा रहेगा मास बाई वॉल्यूम। तो देखो, तो आसान तो हो गया ना। यहाँ लिखा हुआ बाई वेट का टर्म यानी किस में, वेट बाई वेट। यानी यहाँ देखो, अगर कहीं आपको बोला परसेंटेज बाई वेट, यानी दिमाग में बैठ जाना चाहिए कौन सा टर्म है, वेट बाई वेट। बोलो ऊपर में कौन, भुला गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अरे होगा। नीचे में कौन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, होगा। और एक चीज़ याद रखना, परसेंटेज का टर्म है तो हमेशा कौन होगा, 100। हमेशा कौन होगा, 100। क्लियर है? चलो यहाँ बोलो परसेंटेज बाई वॉल्यूम। दूसरा कौन है जी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम अगर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं V/V। याद कर, इसको दिमाग में बैठा। बाई वेट का मतलब वेट बाई वेट, बाई वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऊपर वाला भी वॉल्यूम में, ऊपर में बोलो कौन, कौन जी, सॉल्यूट का। नीचे में किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट नहीं, किसका, सॉल्यूशन। और परसेंटेज मतलब हमेशा कितना, 100। यहाँ दिया ही है, यहाँ कह दिया आपको कि परसेंटेज स्ट्रेंथ लेना ही है किसमें, मास बाई वॉल्यूम में। यानी ऊपर में क्या होगा, बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट, अरे होगा। और नीचे में कौन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे में कौन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सबसे लास्ट में, मतलब आपको चूंकि परसेंटेज का कंसेप्ट है तो हमेशा कितना लोगे, बोलना 100। तो फार्मूला दिमाग में रहेगा। चलो फिर से बोलो, अगर आपको मास का टर्म लिया, मास परसेंटेज मतलब वेट बाई वेट, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब वहाँ मेंशन करेगा मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, बोलो ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में कौन, सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो कितना में, 100 में।
तो तीनों का आपको क्या हुआ, फॉर्मूला तैयार हो गया। अब सुन, जैसे कहीं लिखा हुआ है 5% बाई वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन, मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब निकल के आएगा? तो बोलो, W/W का मतलब क्या सिखाए थे? वेट बाई वेट। क्या सिखाए थे? ये W/W का मतलब क्या सिखाए थे? वेट बाई वेट। बोलो, ऊपर में वेट किसका? सॉल्यूट का। नीचे में वेट किसका? सॉल्यूशन का। यहाँ पे देखो तो ये सॉल्यूट है कौन? NaCl। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंट को हमेशा बोले कितना में सोचो? 100 में। अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 5% मतलब कितना? 5 ग्राम। दोनों वेट में लेना था, यानी टोटल सॉल्यूशन अगर आपका 100 ग्राम है तो उसमें NaCl कितना है? 5। कभी भी कोई भी दवा देखते हो, दवा जो मेडिसिन खाते हो, कभी उसके पीछे देखना कंपोजिशन ऐसे ही लिखा रहता है W/W, देखे हो? अगर वो सॉलिड होगा तो देख चेक कीजिएगा, ऐसे ही लिखा रहता है W/W, उसका नाम लिखा रहेगा और W/W ब्रैकेट में। अगर वो सॉलिड है तो जैसे डाइजिन होगा घर में, देखना पैरासीटामोल होगा, देखना उसको। ये समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो 2% लिखा हुआ है, यानी कि टोटल अगर वो 100 ग्राम दवा होगा तो वो जो भी कंपोजिशन होगा कितना मिलेगा? 2 ग्राम। कितना होगा? ठीक, तो जैसे मान लो 5 है तो 100 ग्राम में कितना? 5 ग्राम। फिर से बोल, परसेंटेज बाय वेट मतलब, चेहरा पर से हाथ हटा, फिर से बोल, परसेंटेज बाय वेट मतलब वेट बाय वेट। ऊपर में कौन, नीचे में कौन? अगर 5% लिखा हुआ है इसका मतलब टोटल अगर 100 ग्राम होगा तो सॉल्यूट कितना होगा? 5 ग्राम। आ जाओ, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऊपर में कौन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ, यानी दोनों वॉल्यूम का टर्म है। इसका मतलब जैसे मान लो कप सिरप वगैरह जो पीते होगे उसमें लिक्विड है, अरे दोनों कौन सा टर्म है? वॉल्यूम का। अरे दोनों लिक्विड का टर्म है। यहाँ देख, तो अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 2% बाई वॉल्यूम, यानी V/V किसका? इथाइल अल्कोहल का। किसका जी? इथाइल अल्कोहल। जनरली अल्कोहल डाला जाता है किस में? 2 से 3% से ज़्यादा नहीं डालते हैं। किस में? कप सिरप में। तो कप सिरप में अगर ऐसा लिखा हुआ है, यानी बोलो यहाँ पे नीचे वाला भी वॉल्यूम में, ऊपर वाला भी किस में? वॉल्यूम में। V/V का टर्म है। प्रतिशत मतलब बोलो कितना? 100। उसमें कि ये कितना है? 2। दोनों वॉल्यूम का टर्म है, यानी 100 मिलीलीटर में कितना होगा? 2 मिलीलीटर। बात समझ में आई? यहाँ आपको लिखा हुआ है किसमें? वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर में कौन? वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे में कौन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे जैसे मान लो उसी जो कप सिरप रहता है, कप सिरप कभी अगर पियोगे तो देखते हो हल्का फीवर भी डाउन हो जाता है, शरीर में दर्द होता है वो भी डाउन हो जाता है, कि उसमें एनाल्जेसिक वगैरह डालते हैं। क्या डालते हैं? पेन किलर डाला जाता है, जैसे एस्पिरिन वगैरह, नाम सुने हैं ना? जैसे मान लो एस्पिरिन है तो एस्पिरिन तो सॉलिड रहा होगा, अरे सॉलिड रहा होगा तो इसका वेट लिए होंगे, और टोटल सॉल्यूशन आपका कैसा है? लिक्विड। अरे कप सिरप कैसा है? लिक्विड। तो मान लो ये 3% अगर डाल दिए तो टोटल अगर वॉल्यूम 100 होगा तो ये 3 होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा टर्म था? बोलो, वेट बाय वॉल्यूम। तो नीचे वाला वॉल्यूम में यानी 100 मिलीलीटर में ये कितना ग्राम डाला गया होगा? 3 ग्राम। चल फिर से बोलो, हमेशा कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर में कौन, नीचे में कौन? सॉल्यूशन। दिमाग में इतना बैठा। अब बोलो, परसेंटेज का टर्म यानी 100 में सोचना है। मेरे पास 3 टर्म है, बोलना परसेंटेज बाय वेट या मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यही लेना था। और यही था ना वॉल्यूम परसेंटेज, बोलना, यानी V/V क्या था? V/V। और एक था ऑलरेडी मेंशन है, मास बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर वाला मास में, नीचे वाला वॉल्यूम। यही 3 टर्म है, लोग कंफ्यूज कर जाता है कब कहाँ लेना है, नहीं ना? कंफ्यूजन होगा उधर ही, ध्यान दे। नेक्स्ट टर्म था पार्ट्स पर मिलियन, ppm इसको लिखा जाता है। देखो परसेंटेज कितना में सोचते हैं, और मिलियन 10⁶, 10 लाख जिसको बोलते हो, 10 लाख। यहाँ देखो ppm बाई मास का है बात, तो अभी भी सिखाए थे। बाई वेट में कैसे लिखे थे? वेट बाई वेट। तो बाई मास में भी कैसे लिखोगे? वेट बाई वेट। चलो ऊपर बता दे, ppm बाई मास है तो ppm बाई मास में लिखना है, तो ऊपर में बोलो वेट किसका? सॉल्यूट का। नीचे में वेट किसका? सॉल्यूशन का। और यहाँ पे चूंकि बोलो ये कौन सा कंसेप्ट है? मिलियन का, यानी 10⁻, कितना? 6। वहाँ खोज रहे थे 100 में, और यहाँ खोज रहे किस में? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। देखोगे पॉल्यूशन का जो इंडिकेटर होता है, सुन ले एक मिनट, पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है वो इसी में लिखा रहता है ppm में।
देखते हो SO2 का पोल्यूशन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का पोल्यूशन लिखा रहता है कि SO2 का 200 से ऊपर अगर जाने पे वो हार्मफुल होता है। तो 200 लिखा है तो इसका मतलब क्या, सुनना यहाँ, टोटल अगर एयर का पार्टिकल कितना है 10⁶, उसमें अगर वो 200 SO2 आ गया, 1 मिलियन में कितना आ गया 200, तो वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल। तो ppm में लिखने का मतलब समझ में आया। परसेंटेज मतलब कितना, 100 में सोच रहे थे, यहां कितना में सोच रहे हैं, 10 लाख में, कितना में सोच रहे हैं, क्लियर है। चलो उतारो। बनाइए तो देखें कितने लोग का बनता है। स्ट्रेंथ ऑफ ए 250 ग्राम सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 25% बाय वेट। आपसे पूछा फाइंड द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। जल्दी, 250 ग्राम कोई सॉल्यूशन है जिसका दिया हुआ है कि स्ट्रेंथ है 25% बाय वेट। आपसे पूछा बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। अरे इतना आसान, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इतना आसान क्वेश्चन तो है जी। आपको क्या दे रखा है 25% बाय वेट, इसका मतलब वेट बाय वेट। ये आपको स्ट्रेंथ दे रखा है, इतना स्ट्रेंथ दे रखा है। और एक चीज दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, हमने आपको सिखाया था परसेंटेज बाय वेट, यानी क्या, वेट बाय वेट। बोलो ऊपर में किसका वेट, सॉल्यूट का, नीचे में किसका वेट, सॉल्यूशन का, इनटू कितना 100। जब तक अगर क्वेश्चन आपसे ना बने, इसका मतलब याद रखना आप लाख पढ़ लो, उसको आप ढंग से समझ नहीं पाए हो। ये आपको दे रखा था कितना 25, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना था, सॉल्यूशन आपको दे रखा है 250 और यहाँ कितना 100। यही ना हो गया जी। ये इससे काट दो 4 बार में, साफ दिख रहा है। वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा 250 डिवाइडेड बाई 4, कितनी बार में कटा 62.5 ग्राम। अरे आ गया। जब सॉल्यूट आ गया तो हमें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ना सॉल्यूशन बनता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी कितना होगा बोलो, उस घोल में से यानी 250 में से कितना घटा दो 62.5, आ गया 187.5। अरे कहाँ कुछ था जी, यहाँ देख, यहाँ देख, इस सबको ट्रिकी तरीका से भी बनाने का कोशिश करो। यहाँ देखो ट्रिकी मेथड, कुछ चीज़ ऐसा चीज़ बता देते हैं जिसको कि आप लोग ना हमेशा फॉलो किया कर। यहाँ देख, करना क्या है, परसेंटेज मतलब क्या होता है 100, कितना होता है 100। हमें पता है 25% दिया यानी 100 में 25, अरे 25% मतलब कितना 100 में 25, टोटल कितना में मांगा था 250 में, कितना मांगा था 250 में, हो गया आंसर। देखो तो ये इससे 4 बार में कटेगा, ये आ गया 62.5 ग्राम। अरे कहाँ कुछ था 100 में 25 तो 250 में कितना, हो गया आंसर। अरे होगा, मुँह जबानी नहीं सोचा जा सकता है, लेकिन सोचोगे कब, उतना जब दिमाग काम करने लगेगा तब। हाँ चलो तेजी में, सॉल्यूशन को अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखिए। याद हो, हम आधा लिख के रखें। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कितना दे रखा है बोलो 1.5 ppm बाई मास। पूछा आपसे इसका कंसंट्रेशन बताओ किसमें, परसेंटेज बाई मास में। क्वेश्चन समझ में आ गया। दे रखा है किसमें, ppm बाई मास में, और निकालना है किसमें, बनाइए बनाइए, कॉपी पेन छोड़। यहाँ देख, अभी अभी सिखाए ppm बाई मास बराबर बोलो वेट बाई वेट। ऊपर में वेट किसका, सॉल्यूट का, नीचे में सॉल्यूशन का, इनटू 10⁶। और परसेंटेज बाई मास में बस अंतर क्या था, यहाँ पे 100 था और यहाँ पे कितना था 10⁶। ये डाटा आपको दे रखा है। बोलो ppm बाई मास कितना दे रखा है। तो एक काम करो, ये जो कॉमन फैक्टर है इसको निकाल के वहाँ बैठा दो, यानी ये वाला निकालना है क्या आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप यहाँ से निकाल करके और वहाँ पे पुट कर दो। तो कैसे निकालोगे, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई वेट ऑफ, बोलना, सॉल्यूशन इंटू 1 सॉरी इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे 1.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अरे होगा, देखो तो अब परसेंटेज बाय मास में सोचना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ये हमको पहले से पता हो गया। बोलो कितना, 1.5 इंटू 10⁻6 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4। सुनो यहाँ, इसका भी ट्रिकी तरीका, तो हर क्वेश्चन को ना एक ऐसा तरह से सोच लो ना कि अगर वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो आप देखते के साथ मार देना कि ये होगा आंसर। सोचो कैसे, मेरे साथ सोचो। ये आपको दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन में, कितने दिया है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब कितना, 10⁻6 में। तो ये आपको दे रखा है कि 10⁻6 में होगा 1.5, और आपसे मांगा था किस में बताओ, परसेंटेज में, यानी 100 में मांग लिया। अरे है ना मांगा, अरे यही ना हुआ, ये ऊपर जाएगा 10⁻6, 2 हटेगा, बोलो कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁻4। कैसे सोचे, मेरे साथ बोल, मिलियन मतलब कितना, 10 लाख, 10 लाख में इतना, तो 100 में कितना, हो गया आंसर। हाँ चलिए, ये सब मेथड, ये सब जो बताते हैं ना, ये सब ट्रिकी मेथड, ये सबको जरूर लिखो, क्योंकि देखो यही सब चीज़ ना जब आप कल के डेट में क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमने अच्छा चीज़ सीख रखा है। करो, चलो आ जाओ मोल फ्रैक्शन। अब आ जाओ मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन बोलते किसको, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है जी, हिस्सा। क्या होता है, हिस्सा। विथ रिस्पेक्ट टू 1, किसके रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट। बोलो परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में, मिलियन 10⁻6, और फ्रैक्शन 1 के रिस्पेक्ट में, फ्रैक्शन 1 के रिस्पेक्ट। यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन निकालते किसके, कैसे, मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना हो ऑफ एनी कंपोनेंट। देखो क्या करते हैं, जिसका निकालना हो, जैसे किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो, इसको देखो, इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है जीटा से। ये एक्चुअल में एक्स नहीं है, ये क्या है, जीटा। कैसे लिखते हैं, जिसका निकालना हो उसका मोल ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल, जिसका निकालना हो उसका मोल ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल। यानी ऊपर में क्या करोगे, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उस कंपोनेंट का मोल्स डिवाइडेड बाय नीचे में क्या कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे सोचो, मान लो घर में टोटल आपको 25 लाख रुपया है, 5 हिस्से में बटेगा, कितने हिस्से में बटेगा, तो तुमको कितना मिला, 5 लाख। कितना मिला, 5 लाख। यहाँ देख तो 5/25 तुमको मिला कितना, 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी तुम्हारे हिस्से में कितना आया, 5, और टोटल था कितना, 25, यानी तुम्हारा हिस्सा कितना था, 1/5। तो किसी का भी हिस्सा कैसे निकालते हैं, बोलो, उसका क्या होगा, ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ हिस्सा किसका निकाल रहे हैं, मोल का, तो जिसका निकालना हो उसका मोल ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल। समझ में आ गया। अब कहता है, समझना थोड़ा सा, यहाँ देख, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, कौन कौन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तुम ढंग से सीखना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सबसे पहले अगर आपको वेट दिया रहेगा, वेट ग्राम में, तो मोल निकाल लोगे। मोल निकालने का तरीका बोलो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, बोलना वेट बाय मॉलिक्यूलर। तो इधर मान लो इसका आ गया मोल कितना, Na, वेट WA/Ma, इसका वेट NB WB बाई MB, अरे वेट बाय मॉलिक्यूलर। जब अगर मेरे को मोल मिल गया तो बोलो मोल फ्रैक्शन निकालना हो किसका, A का, तो कैसे बोले थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल में 2 था, कौन कौन, A और B। यहाँ भी आ जाओ, B का निकालना होगा तो B का मोल ऊपर में डिवाइड बाय टोटल। क्लियर है। तो इसको बोलो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका, जिसका निकालना हो उसका मोल्स ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन में गौर से देखो, मोल फ्रैक्शन में दोनों क्या है, ऊपर में भी मोल नीचे भी मोल। तो याद रखना मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा, अरे दोनों कट जाएगा ना। तो कहता है मोल फ्रैक्शन मेरा कैसा होता है, यूनिटलेस। और फ्रैक्शन सुना, परसेंटेज का जोड़ हमेशा कितना होगा, 100। अरे होगा, तो घर में जितना हिस्सा है सब हिस्से को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 1।
कितना होगा, पढ़ो, सम मतलब जोड़ किसका, मोल फ्रैक्शन सारे कंपोनेंट का कितना होगा, 1। अब सुनो, एक टर्म होता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है जी, बाइनरी मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो। कितना कंपोनेंट हो, तो दो ही कंपोनेंट है, मान लो एक ए है और दूसरा बी है, तो दोनों का सम कितना होगा, 1। ये आगे चल के बहुत यूज आएगा। फिर से बोलना, सारा मोल फ्रैक्शन का जोड़ कितना, 1, परसेंटेज का जोड़ कितना, 100, दिमाग में रहेगा। चलो अरे चलो, एक क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। एक मिक्सर है जिसमें क्या है, 120 ग्राम क्या है एसिटिक एसिड, 92 ग्राम क्या है इथाइल अल्कोहल, और कहता है 54 ग्राम है वाटर। सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। बनाइए, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो इस मिक्सर में आपको 3 कंपोनेंट दे रखा है। बोलो क्या क्या है जी। पहला है क्या, एसिटिक एसिड। पहला क्या है जी, एसिटिक एसिड। दूसरा है कौन, इथाइल अल्कोहल। दूसरा कौन है जी, इथाइल अल्कोहल। और तीसरा कंपोनेंट कौन है, वाटर। देख तो सबका कम से कम फार्मूला लिख लो ताकि मोलर मास निकालने में आसानी रहे। यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5OH, अरे होगा। यहाँ बोलो क्या हो जाएगा, CH3COOH। अब एक काम करो, इसका वेट दे रखा था। क्या दे रखा था, वेट इसका दे रखा था कितना ग्राम, 120 ग्राम। इसका कितना दे रखा था, 92 ग्राम। और इसका कितना दे रखा था, 54 ग्राम। आपको क्या निकालना था, बोले मोल। क्या निकालना था, मोल। बोलो 120/60 होगा, तो इसका मोलर मास होता है 60, कितना आ गया, 2 मोल। इधर बोल लो इसका मोल, 92 डिवाइड इसका मास निकालिएगा, आ जाएगा 46। कितनी बार में कटा, 2 बार में। यहाँ जाओ, 54, पानी का मोलर मास कितना होता है, 18, कितना मोल आ गया, 3 मोल। इतना समझ में आया, अरे ये चीज़ समझ में आया। जब मोल मिल गया तो हमने क्या सिखाया था, मोल फ्रैक्शन। क्या सिखाए थे जी, मोल फ्रैक्शन। जैसे x इस एसिटिक एसिड का ही निकालना है, इस एसिटिक एसिड का निकालना है, तो बोलो इसका मोल ऊपर में कितना, 2, समझना। नीचे में क्या होता है, टोटल। तो टोटल ये बोलो यहाँ पे, ये कितना है, 2, ये वाला कितना है, 2, और वो वाला कितना है, 3। कितना हो गया, 2/7। इसलिए हमने लिख दिया, ये 7 कहाँ से आया, क्लियर होना चाहिए। ऊपर में उसका कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल। अब बोलो ये x किसका निकालना था, इथाइल अल्कोहल का। किसका जी, C2H5OH का। तो बोलो इसके कितना मोल, 2/7। यहाँ किसका निकालना था, पानी का। तो पानी का 3 है, 3/7। चेक कर लो, सबका सम कितना होना चाहिए, 1। ऊपर वाला जोड़ो तो 2, 2, 4 और 3, 7, 7/7 एक आएगा। क्लियर है, इसी फॉर्म में लिख लीजिए, जल्दी 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 जल्दी। चलो अगला को, मोलालिटी समय है ना, आप पढ़ा देंगे। क्या देखो, मोलालिटी देखो, कभी भी ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, याद रखना, कंसंट्रेशन टर्म हमेशा जब भी हम सिखाते हैं तो हम सिखाते हैं यूनिट से। मेरा अपना तरीका है, हम कैसे सिखाते हैं जी, यूनिट से। सुनना, छोड़ दे कॉपी पेन, यूनिट याद रखो, बाकी सब ये सब याद करा देंगे। आज के बाद फार्मूला वगैरह मत रखना। बोलो यूनिट होता है इसका, मोलालिटी का मोल्स पर केजी। क्या होता है, मोल्स पर केजी। ये है आपका मोल्स पर केजी, या इसी को बोलते हैं मोलल। मोलल, और याद रखना है स्मॉल m से रिप्रेजेंटेशन होता है। बोलो यूनिट, बोलो मोलालिटी का, मोल्स पर केजी। बोलो मोल्स पर केजी। अब बोलो कंसंट्रेशन टर्म में, ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में कौन, सॉल्यूशन। नीचे में सॉल्यूशन, लेकिन इकलौता बोले थे मोलालिटी जिसमें नीचे में सॉल्वेंट। फिर से बोलो, ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन, लेकिन इकलौता मोलालिटी है जिसमें नीचे में, यानी सॉल्यूट का क्या लेना होगा, मोल, और सॉल्वेंट का क्या लेना होगा, केजी। हो गया डेफिनेशन तैयार। बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तैयार हुआ। फिर से बोल, मोलालिटी बराबर मोल्स पर केजी। मोल किसका, सॉल्यूट का, केजी किसका, सॉल्वेंट का। इकलौता ऐसा टर्म है जिसमें नीचे में कौन आएगा, सॉल्वेंट। यानी ये जो मोलालिटी का टर्म है, एकदम ढंग से सुनना,
मोलालिटी का जो स्मॉल m से जिसको हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बोलो ऊपर में क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में केजी किसका, सॉल्वेंट का, यानी कह सकते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें किस में चाहिए, केजी में, किस में, केजी। बस इतना ही दिमाग में रखना था, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, ऊपर में सॉल्यूट, बाकी सब जगह सॉल्यूशन, केवल मोलालिटी में नीचे सॉल्वेंट। रटना नहीं कभी, इसका ये नहीं कि फार्मूला रट रहे हैं। बोलो मोल निकालने का तरीका, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल निकालने का तरीका, तो मोल हमें किसका निकालना है, सॉल्यूट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय नीचे में बोलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ना, अरे मोल निकाल रहे थे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इतना हो गया। नीचे में मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो जनरली देखोगे क्या ग्राम में लिखा रहेगा, किस में लिखा रहेगा, ग्राम, तो ग्राम में लिखा रहेगा तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, केजी में आ जाएगा, यानी 1000 कहाँ चला गया, ऊपर, यानी ये मिल गया आपको मोलालिटी निकालने का तरीका, यानी मोलालिटी का आपको फार्मूला मिल गया। तो ये जो फार्मूला, इसको आज के बाद रटना नहीं। बोलो फिर से बोलो, मोलालिटी मतलब क्या बोले, मोल्स पर केजी, बोलो मोल किसका, ध्यान देना यहाँ ध्यान दे, मोल किसका, सॉल्यूट का, हर जगह नीचे में कौन, भुला जा, कहीं दूसरी दुनिया में चला जा, नीचे में कौन, सॉल्यूशन, नीचे में कौन, सॉल्यूशन, इकलौता ऐसा टर्म है कौन, मोलालिटी, जिसमें नीचे में, जो इतना बार बोल रहे हैं, हमें पता है लोग गलती यहीं पे करता है, हर जगह नीचे में सॉल्यूशन, केवल मोलालिटी में नीचे में सॉल्यूट। रुको अब एक एग्जांपल से समझो, यहां देखो, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है ऐसा 5m, स्मॉल m, स्मॉल m मतलब मोलल, बोलो ना मोलल, मोलल का मतलब बोलो मोल्स पर केजी ऑफ, मान लो HCl सॉल्यूशन का, HCl सॉल्यूशन, ऐसा अगर कहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स, यही सब चीज समझो, यही सब मेन होता है कि क्वेश्चन में दिया आपको उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना है कि क्या डाटा दिया। यहां बोलो मोलल, जैसे दिमाग में आ, मोल पर केजी, मोल पर केजी, इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाला क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, HCl यानी सॉल्यूट कौन होगा, HCl होगा, नीचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ, सॉरी नंबर नहीं, नीचे में केजी है ना, यानी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और याद रखना सॉल्वेंट अगर कुछ भी नहीं लिखता है तो हम मान के चलते हैं किसको, पानी को, क्योंकि पानी को क्या मानते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सुना यार, अगर केवल 5 लिखा है तो हम इसको कह सकते हैं 5/1, अरे मान सकते हो ना, बोलो ऊपर वाला कितना हो गया, 5 मोल, और नीचे में कितना हो जाएगा, 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, अरे होगा। तो ये चीज को एक्सट्रैक्ट करना सीखो, क्वेश्चन में ये जो डाटा दिया रहता है, क्योंकि मोलालिटी देगा, मोलारिटी निकालना होगा, नॉर्मेलिटी देगा आपको, कभी मोलालिटी कभी नॉर्मेलिटी निकालना होगा, तो ये सोच के चलना होगा कि क्या दिया है। फिर से बोलो 5 मोलल मतलब 5 मोल किसका, सॉल्यूट का, किसमें, 1 केजी सॉल्वेंट में, क्यों, मोलालिटी बराबर बोलो मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, मोल निकालने का तरीका वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, हुआ सॉल्यूट का। अब कहता है नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट था, केजी में था, आपको अगर ग्राम में दिया तो 1000 से भाग दो, 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझ में आया, तारी तेजी में हो गया। फिर से बोलो मोलालिटी बराबर मोल्स पर केजी, एकदम दिमाग में बैठा ले, इतना बार बोलो कि याद हो जाए, मोलालिटी बराबर मोल्स पर केजी, ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में हमेशा सॉल्यूशन, लेकिन मोलालिटी में सॉल्वेंट, याद हो गया। चलो आ जाओ, रिलेशन बिटवीन किसके इसके बीच, मोलालिटी और मोल फेज, थोड़ा समझा देते हैं, इसको हम इरेज नहीं किए, कोई बात नहीं। कौन कौन चीज़ें जी, मोलालिटी और मोल फेज। मान लो कि कोई एक सॉल्यूशन जिसका मोलालिटी कितना है, m, इसको हम लिख सकते हैं m/1, बोलो यूनिट, बोलना यूनिट, मोल्स पर केजी, बोलो ऊपर वाला क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट। तुम ध्यान दें यहाँ पे m है यानी m मोल, नीचे में कितना है 1, यानी नीचे वाला वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 1 केजी यानी 1000 ग्राम। तो मेरे पास मोल मिल चुका है किसका, सॉल्यूट का,
अब मोल किसका निकाल लो? सॉल्वेंट का। बोलो मोल निकालने का तरीका, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो सॉल्वेंट का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे भाग दोगे तो इसका भी मोल आ गया, दोनों का मोल आ गया। हमें क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना था? अगर सॉल्यूट का निकालना होगा तो बोलो ऊपर में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल में दो चीज, कौन कौन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था? m, ऊपर में m, नीचे भी क्या हो जाएगा? m प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका? तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना। कैसे? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालने का, बोलो ऊपर में कौन? m डिवाइडेड बाय m प्लस क्या? बोलो 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका? बोलना सॉल्वेंट का। है वही चीज, अरे है वही चीज ना। नंबर ऑफ मोल्स किसका? ऊपर में सॉल्यूट का, नीचे में दोनों का। हमें अगर m पता है मोलालिटी, तो ये क्या बताता है? मोल्स पर, यानी जो मोलालिटी दिया है वही मिल गया क्या? मोल किसका? सॉल्यूट का। और कितने में? 1 kg में। कितना में? तो सॉल्वेंट 1 kg है तो 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे क्लियर है? चलिए उतारिए इसको। वही चीज है, बस उसको थोड़ा घुमा दिया है, एक रिलेशन में डेवलप कर लिया, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी। चलो बनाओ। ये आपके एनसीईआरटी में सॉल्यूशन चैप्टर में रॉल्ड्स लॉ में एक क्वेश्चन है, उसी का काटा हुआ फॉर्म। 1 मोलल मतलब बताओ, तुम लोग बताओ। ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलो कितना? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। नीचे वाला क्या बताता था? बोलो, भुला गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहां पे कह दिया एक्वस, एक्वस मतलब क्या? पानी। ये हमें पता है 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो अगर ये 1000 ग्राम है तो देन हम निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बोलो तरीका क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये ना सीखो, या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पूरा लिखोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये आएगा 55.55 आएगा। ठीक है, दोनों का मोल्स मिल गया। तो देन आपको अभी अभी सिखाए थे मोल फ्रैक्शन किसका निकालने का? सॉल्यूट। क्या सीखे थे? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में बोलो टोटल। तो टोटल में दो चीज़ है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो ये आ गया था कितना? 1, ये भी 1, और ये आ गया 55.55। ये जोड़िएगा आ जाएगा 1/56.55। इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 0.017। एकदम इसको याद रखना, एकदम याद रखना। सॉल्यूशन चैप्टर जो है 12th में, वो एक पार्ट है जहाँ पे रॉल्ड्स लॉ से को रिलेट किया है इसको, तो बना सकते हो। ये वैल्यू एकदम याद रखना, 2-4 चीज़ वैल्यू याद रखना। सुने यहाँ आगे बताएंगे। प्योर पानी का मोलारिटी पूछ दे तो एकदम याद रखना इतना ही होता है। कितना? 55.5। मोलारिटी भी पूछ दे तो इतना ही होगा, क्योंकि पानी का डेंसिटी मान के चलते हैं कितना? 1। ये वाला वैल्यू याद रखना कि अगर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन वहाँ पे कितना होता है? एनसीईआरटी का डाटा है, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, वो नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन सॉल्यूशन इज 0.2। फाइंड द मोलालिटी ऑफ आयोडीन इन बेंजीन सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब आपको क्या किया है कि मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है? आयोडीन का। कहाँ पे? इन बेंजीन सॉल्यूशन। बोलो ये कितना दे रखा है? 0.2। तो मांगा है आपसे, देन मांगा है कि मोलालिटी, मोलालिटी किसका बताओ? आयोडीन का। ये कितना होगा? क्वेश्चन यही का है। बोलो अभी अभी हमने सिखाया था जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, बोले हाँ, अगर मान लो सॉल्यूट का निकालना रहता था तो ऊपर में क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। या याद करो अभी अभी बोले थे मोलालिटी आयोडीन का डिवाइडेड बाय मोलालिटी आयोडीन का
प्लस क्या बोले थे 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्वेंट का। अरे सिखाए थे। तो यहाँ सॉल्वेंट अब बोलो कौन हो जाएगा, C6H6। अरे कौन हो जाएगा, C6H6। ये हो गया मेरा क्या, सॉल्वेंट। बैठा दे। बोल मोल फ्रैक्शन कितना दिया था, 0.2। मोलालिटी ऑफ आयोडीन हमें निकालना है। चलो मोलालिटी ऑफ आयोडीन हमें निकालना है। ये 1000 डिवाइडेड बाय बोलो कितना, 78। इसी को ना सॉल्व करना है। अरे एक इक्वेशन एक का नोन सॉल्व नहीं होगा। देखो तो इसको वहाँ ले जाओ, कितना हो जाएगा, 0.2 मोलालिटी ऑफ आयोडीन। इधर बोलो इससे अब इससे गुना करो, कितना हो जाएगा, प्लस 200 डिवाइडेड बाय 78। अरे होगा, 1000 को 0.2 से गुना कर दोगे कितना हो जाएगा, 200। इधर कौन बचा, m ऑफ किसका, I2 का। एक काम करो, यहाँ देखो, इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 1 में से 0.2 घटाओगे नहीं 0.8। अरे होगा ना। तो ये हो गया मेरा 0.8 मोलालिटी ऑफ किसका, आयोडीन का, बराबर कितना, 200 डिवाइडेड बाय कितना, 78। मोलालिटी ऑफ आयोडीन निकालना था, यानी 200 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 0.8। यहाँ देखो पॉइंट हटाओगे तो 1000, 8 से काटोगे तो 250, 250 डिवाइडेड बाय 78। आगे आंसर यही है, 3.21 इतना मोलल या मोल्स पर केजी। हो गया आंसर। तो उल्टा चलना था यहाँ पे। अभी तक क्या था, मोलालिटी देता था, मोल फ्रैक्शन निकालना था। यहाँ क्या किया, उल्टा कर दिया, मोल फ्रैक्शन दिया और क्या निकालना है, मोलालिटी। चलो हाँ चला तेजी में।